सिर्फ 3 महीने की सरकार में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की सबसे ज्यादा हत्या हुई है। जब हमारी सरकार थी तो ये भारतीय जनता पार्टी के नेता टारगेट किलिंग कहते थे। आज मैं पूछना चाहता हूं, आज अपनी कार्यकर्ता का सुरक्षा नहीं कर पा रही है ये सरकार, कितनी बेबस है। इसलिए आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार और नेताओं से पूछना चाहता हूं मैं, क्या ये टारगेट किलिंग नहीं है या कौन सा किलिंग है? मैं शुरू से कहते आ रहा हूं कि छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी का नियंत्रण खो चुकी है ये सरकार। अनवरत 5 वर्षों तक जिन्होंने कुछ नहीं कहा, जिनके गलती की सजा आज लोग भुगत रहे हैं, कम से कम उनको तो ये बात नहीं कहनी चाहिए। ये दुखद है भैया, ये चिंताजनक है, ये सब कुछ है, कायराना है। मतलब सामान्य लोगों को इस तरह से मौत के घाट उतारना, ये कहाँ का न्याय है भाई? और क्या चाहते हैं? हम तो कह रहे हैं ना, कह रहे हैं भैया कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में भी बात करने तैयार हैं, कोई बात नहीं करना, कुछ नहीं करना, मार देना लोगों को, विकास के कार्य अवरुद्ध कर देना। मतलब ये सब क्या हो रहा है? नमस्कार, मैं हूं मोहन तिवारी। आज के मुद्दे में आपका स्वागत है और आज का मुद्दा हमारा आधारित है उस टारगेट किलिंग की जिसकी रह रहकर चर्चा होती है और बीजेपी के नेता लगातार जान गंवा रहे हैं। फिर हत्या हुई है और इस बार बीजापुर में बीजेपी के व्यापारी प्रकोष्ठ के एक नेता पदाधिकारी को निशाना बनाया गया है। नक्सली आखिर ऐसा कर क्यों रहे हैं? और इस पूरी घटनाओं के बाद जब सियासत गरमाती है तो चर्चा के लिए हम जुटे हुए हैं। मिल लेते हैं उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे। हम बहुत स्वागत करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में बीजेपी का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं बीजेपी के प्रवक्ता के रूप में सुनील चौधरी जी, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए जगदलपुर से जुड़ रहे हैं सुशील मौर्य जी, बहुत स्वागत करते हैं आपका। और राजनीतिक विश्लेषण हमारे बीच वरिष्ठ पत्रकार बस्तर से रखेंगे राजेंद्र वाजपेयी जी, बहुत स्वागत करता हूं उनका भी। तो तीनों मेहमानों का स्वागत है। और जैसे कि हम बता रहे हैं, चुनाव शुरू होने के पहले यानी विधानसभा चुनाव के पहले से अब तक अगर संख्या गिनी जाए तो ये संख्या 9 हो चुकी है। सरकार बनने के बाद की अगर बात करें तो ये संख्या 6 हो चुकी है और बीजेपी के नेता लगातार जान गंवा रहे हैं। और उसके बावजूद अभी भी बीजेपी सरकार बातचीत की बात कह रही है, लेकिन बातचीत हो नहीं पा रही है और हत्याओं का दौर भी नहीं थम रहा है। ऐसे में सवाल जो उठते हैं, जो कि कांग्रेस ने भी पूछे हैं, वो हम भी पूछते हैं सरकार से और सरकार के पक्ष रखने पहुंचे सुनील चौधरी जी से। सुनील जी, बीजेपी सरकार है, आप लोगों के कार्यकर्ताओं की हत्या कांग्रेस सरकार में भी हुई थी, तब आप लोग बड़ा हल्ला करते थे, सवाल उठाते थे, सुरक्षा नहीं देने की बात कहते थे। अब तो आपकी सरकार है, आपकी सरकार क्यों नहीं दे पा रही अपने कार्यकर्ताओं को सुरक्षा? जी, राम राम, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की टारगेट किलिंग हो रही है, ये हम लगातार कहते आ रहे हैं। और ये इसलिए कह रहे हैं कि आप देखेंगे कि कांग्रेस की सरकार के समय में भी लगातार भारतीय जनता पार्टी के ही कार्यकर्ताओं की हत्या की गई और अभी भी चुन चुन करके भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के पीछे नक्सलवादी विचारधारा के लोग लगे हुए हैं। उसका मूल कारण यह है कि पिछले 5 वर्षों में जिस प्रकार से ये नक्सलवादियों के संरक्षण में पिछली सरकार खड़ी रही, कांग्रेस की सरकार खड़ी रही, कांग्रेस ही खड़े रहे, इसके कारण ये घटनाएं दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। और हम लड़ाई लड़ रहे हैं। हमने जो कहा कि हम नक्सलवाद का खात्मा करेंगे, इस दिशा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बढ़ रही है। नक्सलवादियों के खिलाफ निर्णायक लड़ाई हम छेड़ चुके हैं। हमारे गृह मंत्री जी ने कहा है कि हम वार्ता के लिए तैयार हैं, वो जिस माध्यम से चाहे आकर के बात कर लें। अगर वो बात नहीं करेंगे, बंदूक लेकर के आएंगे तो हम भी जवाब बंदूक से देंगे। और लगातार वहां पर जवाब दिया जा रहा है। नक्सलियों की तो बौखलाहट है, नक्सली बौखला रहे हैं। देखिए, कैबिनेट का बड़ा फैसला हुआ, एसआईटी ये गठन करते थे, एसआईटी पे एसआईटी का, अब हम जो है एनआईए के तर्ज पर एसआईए का गठन किए हैं। स्वतंत्र जांच एजेंसी होगी,
जैसे थानों के अंदर में जो घटनाएं घटती थी, थाने के हिसाब से वहां पर जांच होती थी, उसमें बहुत सारी जो असुविधा का भी सामना करना पड़ता था। अब एक स्वतंत्र एजेंसी एसआईए बन गई है राज्य की, वो जांच करेगी, एक एसपी उसमें होंगे, 74 पद हैं उसमें, कुल मिलाकर के स्वतंत्र रूप से अब इस नक्सलवाद के खिलाफ, वामपंथ उग्रवाद के खिलाफ, आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक जंग जो है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार छेड़ दी है। अब हम छोड़ेंगे नहीं, यदि आप बातचीत करेंगे तो हम तैयार हैं, लेकिन इस प्रकार की घटना करेंगे तो छोड़ेंगे नहीं। हिड़मा के गांव में जाकर के कैंप खोला है भाजपा की सरकार के समय में, वहां पर हमारा राष्ट्र ध्वज तिरंगा शान से लहरा रहा है, स्वतंत्रता के बाद पहली बार हुआ है। और कांग्रेसी, इनका मैं पूछना चाहता हूं, आप क्यों चले जाते हैं? कोयली बेड़ा में हो गया तो कह रहे हैं कि भैया आप तो ग्रामीणों को मार दिए। मैं पूछना चाहता हूं, कौन सा नक्सली जो है वो अपना आई कार्ड पहन करके आएगा बताने के लिए मैं नक्सली हूं करके? कोई आतंकवादी बताएगा मैं आतंकवादी हूं करके? ये नक्सलवादियों के साथ खड़े होने वाले कांग्रेसी हैं, उनका मनोबल बढ़ाने का काम करते हैं और सुरक्षा एजेंसियों का मनोबल गिराने का काम करते हैं। झीरम घाटी की घटना का सबूत जेब में लिए घूमते थे मुख्यमंत्री जी उस समय के, माननीय भूपेश बघेल जी। क्या हुआ भैया 5 साल में? कहां गया सबूत? कुछ नहीं कर पाए। आपकी साठगांठ थी नक्सलियों के साथ में, और अभी नक्सली सोच रहे होंगे कि ऐसी घटनाओं से भाजपा सरकार और भाजपा के कार्यकर्ताओं का मनोबल गिरा देंगे। अरे हम तो सीना आगे करके खड़े हुए हैं, डरने वाले नहीं है आपसे। आप यदि लड़ाई छेड़ रखें तो हम खत्म करके दिखाएंगे। नक्सलवाद का खात्मा छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार करेगी। अपने कार्यकर्ताओं की जान नहीं बचा पा रहे हैं। ये सवाल है कि भाई आप लोगों को अभी जान बचानी है, लड़ेंगे बाद में, बातचीत होगी बाद में, जान बचानी अभी जरूरी है, वो क्यों नहीं कर पा रही है सरकार? देखिए, सरकार सभी के साथ खड़ी है। सुरक्षा के जो मायने हैं वो हम बड़े अच्छे तरीके से समझते हैं। हम अपने कार्यकर्ताओं के साथ साथ छत्तीसगढ़ की जनता जो नक्सलवाद से पीड़ित है, जो आतंकवाद से पीड़ित है, सबकी जान बचाने का फर्ज सरकार का है। लेकिन नक्सली अभी कायराना हरकत कर रहे हैं, उनको समझ नहीं आ रहा है कि सरकार बदल चुकी है, अब घर में घुस करके जवाब दिया जाएगा। तो जवाब दिया जा रहा है, इसलिए वो टारगेट जल्दी जवाब दीजिए, इस बात का इंतजार हम भी कर रहे हैं। कांग्रेस का पक्ष ले लेते हैं। कांग्रेस की स्थिति समझ के बाहर है। सुशील जी, आप लोग इस बात को लेकर आपत्ति जताते हैं कि ये फर्जी मुठभेड़ हो रही है, एक बार मांग करते हैं कि बीजेपी कार्रवाई क्यों नहीं करती। एक तरफ कहते हैं कि बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या हो रही है, दूसरी तरफ आप लोग एक तरीके से राजभवन जब मार्च करते हैं उसमें मांग करते हैं कि फर्जी मुठभेड़ को रोका जाए। ये दोहरा मापदंड कांग्रेस क्यों अपना रही है? सुशील मोहन जी। मोहन जी, कांग्रेस पार्टी पर जो सही है उन बातों को लेकर कांग्रेस पार्टी ने हमेशा रखा है। आज भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की हत्या नक्सली करने से पहले तो झीरम कांड में हमारे तो शीर्ष नेतृत्वों का हम लोगों ने खो दिया था, तब भारतीय जनता पार्टी की कहा थी। हमारी जब सरकार आई भूपेश बघेल जी की सरकार, हम लोगों ने नक्सलियों के खिलाफ एक ठोस रणनीति बनाई। नक्सलियों धीरे धीरे नक्सली अपने घरों की ओर, छोटे छोटे जगहों की ओर, जंगलों की ओर घुसते जा रहे थे। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है तब से नक्सली फिर से अपने मार्गों से निकलकर शहरी क्षेत्रों में पहुंच रहे हैं। इनके पास क्या रणनीति है आज तक की इनके गृह मंत्री नहीं बता पाएंगे, इनके सहायक मुख्यमंत्री नहीं बता पा रहे हैं। हमारी सरकार आई थी तो हमने जो जेलों में बंद आदिवासी थे निर्दोष, उनको बाहर निकाला, उनको छोड़ा ताकि जो निर्दोष आदिवासी जेलों में ना रहे। जगह जगह नक्सली कैंप, नक्सलियों के खिलाफ पुलिस कैंप खोले, एक बेहतर परिस्थिति बना रहे थे, विकास आम लोगों तक पहुंच रहा। सुकमा, जगतपुरा जैसे क्षेत्रों में हमने स्कूल बनाया था कि बच्चा पढ़ लिख कर नक्सलवाद की विचारधारा से दूर हो। भारतीय जनता पार्टी के पास कोई विचारधारा नहीं है, कोई रणनीति नहीं है। इनके गृह मंत्री आके बोल देते हैं, उसी पर इन लोग अपने वाहवाही लूटने के लिए उन्हीं के तर्क पर हाँ में हाँ बोल देते हैं। कोई रणनीति है चौधरी जी? और आप तो रायपुर से आके बात कर रहे हैं। अगर है आपके यहाँ तो आप जगदलपुर में आए, बस्तर में आए, सुकमा, बीजापुर के भी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से वर्षन लेते तो मुझे अच्छा लगता है। रही बात भारतीय जनता पार्टी अभी नई नवेली सरकार नक्सलवाद के मोर्चे पर पूरी तरह विफल साबित हो रही है। चाहे भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता मरे, चाहे कांग्रेस का, चाहे सीपीआई का, चाहे कोई भी आम दल का,
हमारा बस्तरवासी है, कोई भी व्यक्ति जब नक्सलियों से शहादत होता है तो हम लोग को दुख होता है। हम लोग चाहते हैं कि बस्तर नक्सलवाद मुक्त हो। हमारे बड़े बड़े नेता इस विषय पर बड़े रणनीति के साथ काम करते रहे, चाहे स्वर्गीय महेंद्र कर्मा जी रहे, चाहे नंद कुमार पटेल जी हो, तमाम। पर भारतीय जनता पार्टी के पास न नेता है, न नियति, न नीति है। दुर्भाग्यवश है कि आज भारतीय जनता पार्टी के नेता नक्सली वारदात में मारे जा रहे हैं। इसको लेकर विजय शर्मा जी और इनके मुख्यमंत्री के पास कोई रणनीति नहीं है, जो अपने कार्यकर्ताओं की सुरक्षा नहीं कर पा रहा है। वो आम बस्तरी तो क्या सुरक्षा करेगा। हम अपनी लड़ाई अपने तरीके से लड़ेंगे और जीतेंगे। नक्सलवाद का खात्मा करने की इनके अंदर जरा सा भी ताकत नहीं है, बोल देने से कुछ होता नहीं है। यहाँ के लोग मजबूत है। यहाँ के भारतीय जनता पार्टी के नेता आकर रणनीति क्यों नहीं बनाते हैं? चलिए, आप लोगों को भी तो मौका मिला था, लेकिन आप लोगों ने क्या किया इस संबंध में? हम लोगों ने तो बहुत नक्सलवाद, हमारे 5 साल के कार्यकाल में नक्सलवाद धीरे धीरे खत्म होने के कगार पे था। नक्सली घटनाएं बहुत कम हो गई थी। ना तो कोई भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस का कार्यकर्ता मर रहा था, इक्का दुक्का वारदात हो रही थी। 3 महीने में कई वारदात हो गई। कहाँ गए इनके क्या बोलते हैं, इनके जो IB जिनका शासन चलाने में इनको दिलचस्पी नहीं है, इनको नक्सलवाद खत्म करने को दिलचस्पी नहीं है। इनकी एक ही मात्र दिलचस्पी है कि नक्सलियों का बहाना बनाकर एक केंद्र से पैसा लाकर इस पैसे का हड़प करके यहाँ के आदिवासियों का जीवन और दुर्बल जीवन इनका दुर्गति कर देना चाहते हैं और अपनी जेब भरना चाहते हैं। चलिए ठीक है, आएंगे ये सारे सवालों के जवाब जो आपने पूछे हैं, हम सुनील जी से जवाब लेंगे। लेकिन पहले राजेंद्र वाजपेयी जी के पास चलते हैं। वो ग्राउंड रिपोर्ट जानते हैं, जमीनी हकीकत को पहचानते हैं, दोनों सरकार के कार्यकाल को देख चुके हैं। वाजपेयी जी, आखिर ये वजह क्या है? नक्सलियों के टारगेट में बीजेपी होने की वजह क्या है? कांग्रेस सरकार थी तो भी टारगेट में थे बीजेपी के नेता, अभी नई इनकी सरकार आ गई फिर भी टारगेट में है। इसकी वजह क्या नजर आती है आपको? ऐसा क्यों कर रहे हैं नक्सली? देखिए, जहां तक नक्सलवाद और नक्सलियों के खात्मे का सवाल है, तो हमारी जो भी सरकारें रही हैं सभी गंभीरता से सभी ने इसमें काम किया है। अब जहां तक नक्सलियों के द्वारा भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं अंदरूनी इलाकों में, उनको मारने की बात, उनकी हत्या करने की बात तो है, तो ये है कि केंद्र सरकार ने भी एक घोषणा की थी, गृह मंत्री ने की थी कि उन्हें 2024 तक जो है नक्सलवाद का खात्मा कर दिया जाएगा। और जो नई भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है उसने भी नक्सलियों के खिलाफ कई कड़े कदम उठाए हैं। तो नक्सलियों का जो आक्रोश है वो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के प्रति होना स्वाभाविक है। और ये देखिए, बस्तर के लोगों को सुरक्षा दी गई है, सुरक्षा दी जा रही है, इसमें कोई शक नहीं, चाहे वो कांग्रेस की सरकार रही हो या भारतीय जनता पार्टी की सरकार। लेकिन इसके लिए ये जो टारगेट किलिंग हो रही है, इसके लिए बस्तर की भौगोलिक परिस्थिति को भी अच्छे से समझना होगा, क्योंकि यहाँ हर 5 किलोमीटर में 10-12 मकान बनते हैं और वहाँ 150 लोग निवास करते हैं। तो ऐसी स्थिति में एक एक व्यक्ति को सुरक्षा देना सरकार के लिए संभव नहीं है। लेकिन फोर्स के हमारे जवानों ने नक्सलवाद और नक्सलियों को प्रत्येक क्षेत्र में सीमित कर रखा है और नक्सली अपने अस्तित्व के अंधेर को दूर करने के लिए कभी कभी इस तरीके की वारदात के जरिए एक हल्का सा बल्ब जलाने की कोशिश करते हैं और यही वो कर भी रहे हैं। जहां तक बातचीत का सवाल है तो नक्सलियों की हमेशा दोगली नीति रही है। वो सरकार के सामने जब कमजोर पड़ते हैं तो वो इस तरीके के पेशकश करते हैं कि हम सरकार से बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन अभी तक उनकी जितनी भी पेशकश आई है उनका इतिहास बताता है कि उन्होंने केवल समय चाहा है कि किसी तरीके से उनको अपने आप को मजबूत करने के लिए समय मिल जाए और सरकार के खिलाफ वो फिर से पूरी ताकत से खड़े हो सके। तो कुल मिलाकर यह है कि नक्सलवाद काफी सिमट गया है और हमारे फोर्स के जवान नक्सलियों के कोर एरिया तक पहुंच रहे हैं। हिडमा के गांव तक भी वो पहुंच चुके हैं कुंवरती में और लगातार हर 5 किलोमीटर में एक कैंप खोला गया है। अब इसका श्रेय कोई भी ले उसकी बात अलग है, लेकिन नक्सलवाद को समाप्त करने के लिए सभी सरकारें वो काफी गंभीर रही हैं कि इसको ये कहना गर्वाजिब नहीं होगा। ये नक्सलियों की बौखलाहट है क्या? वो लगातार बीजेपी के नेताओं को इसलिए टारगेट कर रहे हैं कि केंद्र और राज्य दोनों के सहयोगों से ये कैंप खोले जा रहे हैं, इसलिए टारगेट में हैं बीजेपी के लोग?
बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। नक्सलियों का आक्रोश जो है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर इसलिए अधिक है क्योंकि केंद्र सरकार भी काफी गंभीर है और नक्सलवाद के खात्मे के लिए उसने काफी कड़े कदम उठाए हैं और भारतीय जनता पार्टी की जो प्रदेश की सरकार है उसने भी कड़े कदम उठाए हैं और नक्सलियों का आर्थिक आधार, नक्सलियों के हथियारों की सप्लाई और नक्सलियों को जो सूचनाएं मिलती थी उन सारे उसमें बंदिशें लग गई हैं और फोर्स के जवान काफी उन पर हावी हो रहे हैं। तो नक्सलवाद जो है और नक्सली उनकी एक छटपटाहट है कि किसी भी तरीके से वो अपनी मौजूदगी दर्ज कराना चाहते हैं ताकि वो बता सके कि उनका अस्तित्व अभी भी कायम है। तो और जैसा मैंने कहा कि भौगोलिक परिस्थितियां जो है वो ऐसी रहती हैं कि नक्सली कहीं भी जाकर वारदात कर सकते हैं और उनकी हर एक गतिविधियों पर अंकुश लगाना ये फोर्स के जवानों के लिए भी संभव नहीं है, लेकिन वो पूरी तरीके से प्रयासरत है कि उनको बांध के रखा जाए और धीरे से बस्तर से उनका खात्मा किया जाए ताकि वाजपेयी जी, हम ये भी जानना चाहेंगे क्योंकि लोकसभा चुनाव सामने हैं, बीजेपी को बैकफुट में ढकेलने के लिए प्रचार ना कर पाए बीजेपी के लोग, बीजेपी अंदर ना जा पाए, इसलिए भी ये डर का माहौल बनाया जा रहा है क्या? ये भी एक वजह हो सकती है? जी ऐसा कुछ नहीं है, उनके लिए ना बीजेपी है ना कांग्रेस। उनको तो अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत करने का एक बेहतरीन समय है। जो भी कैंडिडेट खड़ा होगा वो नक्सल प्रभावित इलाके में वो उससे डिमांड करेंगे कि आप इतना पैसा देंगे तो हम आपको सपोर्ट करेंगे, अन्यथा हम आपके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे। तो कुल मिलाकर ये उनकी आर्थिक स्थिति और हथियार सप्लाई की स्थिति को मजबूत करने का एक तरीका है। चलिए, दो महत्वपूर्ण बातें सामने आई हैं। एक तो वो उनकी बौखलाहट भी है, एक डिले टैक्टिक्स है, देरी करके बातचीत की बात में उलझाकर अपना काम निकालना चाहते हैं नक्सली। बीजेपी क्यों इस गेम में फंस जा रही है, ये जान लेते हैं सुनील चौधरी जी से। चौधरी जी, आप लोग तो लड़ाई लड़ने की बात कहते थे, अब बातचीत की बात हो रही है, इधर बातचीत की बात आप कह रहे हैं, उधर आपके कार्यकर्ताओं को मौत के घाट उतारा जा रहा है। ऐसे में बातचीत कैसे हो पाएगी? रमन सिंह जी ने साफ कहा था कि अगर घटनाएं नहीं रुकेगी तो बात नहीं होगी, लेकिन आप लोगों के यहाँ तो हत्याएं हो रही हैं, फिर भी बातचीत के लिए तैयार है। अभी गृह मंत्री का बयान हमने सुना है। देखिए, ये जो घटनाएं हो रही है ये बौखलाहट है। जो अत्याधुनिक संसाधनों के साथ आज सुरक्षा के जवान वहां पर हैं और जंगल में अंदर तक चले गए हैं, खदेड़ दिया है उनको, तो उसकी बौखलाहट है। अभी माननीय वरिष्ठ पत्रकार महोदय ने बताया है कि राजेंद्र जी बता रहे थे, वाजपेयी जी, कि ये बौखलाहट है और वहां की भौगोलिक परिस्थितियां भी उस प्रकार की है कि वो उसमें कहीं ना कहीं आकर के वारदात कर सकते हैं, तो किसी के साथ भी कर सकते जाल हैं। में फंस रहे हैं। बातचीत में क्यों उलझी हुई है बीजेपी? बीजेपी अभी भी बातचीत करना चाहती है क्या उनसे? जी देखिए, मैंने कहा कि धर्म जो है वो सबसे पहले अपनी बात रखता है कि आप पहले आइए, शांति का प्रयास करना हमारा धर्म भी है। तो हम अपना धर्म निभा रहे हैं कि हम शांति का प्रस्ताव दे रहे हैं, लेकिन यदि आप बंदूक लेकर के आएंगे तो मेरी तो खुली चेतावनी है, बंदूक लेकर के आएंगे तो फिर जवाब इतना करारा मिलेगा कि आपको अपना अस्तित्व ढूंढना पड़ जाएगा, अस्तित्व बचेगा नहीं, आप पूरी तरीके से समाप्त हो गए। वैसे भी नक्सलवादी विचारधारा को भारतीय जनता पार्टी की सरकार समाप्त करेगी। हमारे माननीय अमित शाह जी जब सीआरपीएफ के स्थापना दिवस में वहां रात बिताए थे बस्तर में, पहली बार देश के इतिहास में ऐसा हुआ था। कांग्रेसी तो केवल बोलते रहते हैं, बोलने से कुछ नहीं होगा। उसके बाद हमारे विजय शर्मा गृह मंत्री जी भी वहां पर पहुंचे थे और वहां जाकर के मनोबल लगातार बढ़ाने का काम कर रहे हैं। अब देखिए, अब संसाधनों की भी वहां पर्याप्त व्यवस्था है, सारी चीजें हैं, लड़ाई प्रारंभ है, लेकिन हम तब भी चाह रहे हैं कि यदि शांति प्रस्ताव स्वीकार कर लें तो कर लें, नहीं तो फिर जो होगा आर पार की जंग तो प्रारंभ हो गई है। लेकिन पिछली सरकार में नक्सली क्या कहते थे? हमारी सरकार है, सरकार हमारी अपनी है। फिर कहते थे ये सरकार हमसे वादा करके आई थी, वादा पूरा नहीं कर रही है। तो कुल मिलाकर के जो घटनाएं 5 साल में घटी वो इस बात की ओर इंगित करती है कि पिछली सरकार की साठगांठ थी। क्यों? क्योंकि इस विचारधारा के लोग सरकार के बीच में उपस्थित थे, वामपंथी विचारधारा के लोग सरकार पर हावी हो गए थे। अभी आप लोग सरकार में जवाब दे रहे हैं और माकूल जवाब देंगे, उखाड़ करके फेंकेंगे। नक्सलवाद का कोई स्थान, आतंकवाद का कोई स्थान न छत्तीसगढ़ के अंदर में है न देश के अंदर में है, किसी को नहीं छोड़ने वाले हैं। ये नक्सली क्या सोच रहे हैं? यदि हम वार्ता के लिए तैयार हैं तो हम धर्म निभा रहे हैं, इसको कमजोरी ना समझें। घर में घुस करके जवाब देने का मादा रखती है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। ठीक है, कांग्रेस तो इस संबंध में आप लोगों को केवल ये बता रही है कि आप लोगों के कार्यकर्ताओं की हत्या हो रही है, उसमें
आप लोग उस कदम उठाइए और रोकिए, सुरक्षा दीजिए। चलिए कांग्रेस की ओर चलते हैं। कांग्रेस का क्या इसमें स्टैंड है सुशील जी की भाई बीजेपी ऐसा क्या करे? वो बातचीत के लिए भी तैयार हैं, लगातार वो ऑपरेशन भी कर रहे हैं, कैंप भी लगा रही हैं। बीजेपी को क्या आप सार्थक विपक्ष के रूप में सुझाव देंगे ऐसे समय में? देखिए, नक्सल पाक से मुक्त बस्तर हम सभी की इच्छा हो, सभी बस्तरियों की। सभी लोग चाहते हैं कि हमारा बस्तर खुशहाल हो। बस्तर के अति संवेदनशील क्षेत्रों में भी आम आदमी अच्छे से जाए, स्वास्थ्य सुविधाएं उनसे मिले, शिक्षा पर सबका अधिकार हो। इस दिशा में बेहतर काम होना चाहिए। हमारी सरकार आई थी तो बेहतर प्रयास किया, अंदरूनी क्षेत्रों में स्कूल के विकास के नए नए गति पर बढ़ने का काम किया, आदिवासियों को दिल जीतने का काम किया। आदिवासी लोगों को मन में लगा कि सरकार हमारे लिए बेहतर काम कर रही है। दिल जीते थे तो नक्सलवाद से क्यों नकारे? निकलना चाहिए। नक्सलवादियों के साथ साठगांठ थी, आदिवासी जानते थे, इसलिए नकार दिया आपको। सुन लीजिए पहले बात सुनिए। जो आज करते हैं कि हमारी यूपीए सरकार में बनी थी, आज जितने भी थाने बने हैं ये हमारी सरकार में ही स्वीकृत होकर बने, चाहे बुलबुल का थाना हो, चाहे अंदरूनी क्षेत्रों का थाना हो। रही बात तो चौधरी जी को बात करने का आइडिया नहीं है। ये बोलते हैं कि आरोप मत लगा, आरोप आपस प्रूफ है तो आरोप लगा। इनके ही सरकार में 15 सालों में नक्सली जगरगुंडा से लेकर रायपुर पहुंच गए। इनके ही नक्सलवाद के खात्मे के लिए उसके पहले का आपको इतिहास पता है कि बताना पड़ेगा? नक्सलवाद का प्रारंभ कहाँ से हुआ था? अरे वहां से शुरू करिए ना जहाँ से नक्सलवादी विचारधारा छत्तीसगढ़ में आई। और किसकी सरकारें थी? कौन संरक्षण दे करके रखा था? मध्य प्रदेश के समय में आपके मंत्री की हत्या हो गई थी थाने से 200 मीटर दूर पर बालाघाट में। मौका मिलेगा। अरे आप लोग नक्सलियों को पालने वाले लोग हो, आप लोग इस नक्सली विचारधारा के पोषक लोग हो। आप लोग नक्सलियों के समर्थन में आज भी खड़े हो गए, राज्यपाल महोदय के पास पहुंच गए, फर्जी मुठभेड़ हो रहा है। अरे सुरक्षा बलों का मनोबल मत गिराओ, नहीं तो कोई नहीं बचेगा। तुम क्या जानते हो? नक्सलवाद तो तुम पैरोकार हो। तुमने कितने नेता खोए हो? अरे भैया, नक्सलवादी विचारधारा को आप लोग प्रलंबित घोषित करो। बस्तर में आज जो नक्सलवाद है वो कांग्रेस की देन है, कांग्रेस की। क्या बात करोगे? किस मुंह से बात करोगे? वहां पर 5 साल पैसा पहुंचाते रहे नक्सलवादियों को, संसाधन उपलब्ध कराते रहे। अब जब हम लड़ाई लड़ने को दर्द हो रहा है, अरे लड़ाई लड़के खत्म करेंगे। पूछते थे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल उस समय कि क्यों जाते हैं ये गृह मंत्री, क्यों बस्तर जाते हैं? हम लड़ाई की तैयारी कर रहे हैं, नक्सलवाद को खत्म करने की तैयारी। आपके जैसे साठगांठ नहीं कर रहे हैं, उनके साथ व्यापार व्यवसाय का संबंध नहीं बना है, उनके साथ में बैठ करके वहां पर हम खाने नहीं खाते, उनके साथ पार्टी नहीं बनाते, दारू मुर्गा की पार्टी नहीं करते। कांग्रेसी लोग करते हैं सब काम, और 5 साल किए हो। चलिए हमारा आज का विषय, जो आज का विषय है टारगेट में क्यों नहीं, हमारी इस बात पर असहमति नहीं है कि दोनों ही पार्टी नक्सलवाद को खत्म करना चाहती हैं, लेकिन हम ये जानना चाह रहे हैं कि टारगेट में क्यों किसी एक पार्टी को बनाया जा रहा है। एक बार फिर से वाजपेयी जी को चलता है, हमारे कार्यकर्ता की हत्या के बाद लाल सलाम और कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, ये नारे लगाए गए हैं, ये नारे लगाए गए हैं। वाजपेयी जी से ले लेते हैं, ये नारे लगाए गए हैं। वाजपेयी जी, ये बीजेपी के जो आरोप हैं इसमें कितनी सच्चाई है कि कहीं ना कहीं चुनावी फ्रंट में बीजेपी को पीछे ढकेलने के लिए, डराने धमकाने के लिए इस तरीके के कदम उठाए जा रहे हैं? पीछे से कोई बैक सपोर्ट सियासी भी कदम हो सकता है क्या इस पूरी घटनाक्रम के पीछे? देखिए, जहां तक मैंने पहले भी कहा है कि इस समय चुनाव का माहौल है और चुनाव के समय में नक्सली हमेशा अपनी सक्रियता दिखाते हैं और उस सक्रियता को वो हिंसा के रूप में भी, आतंक के रूप में भी परिणित करते हैं। और उसके पीछे उनका जो विशेष मकसद होता है वो ये होता है कि किसी भी तरीके से उनको लाभ पहुंचे, चाहे आर्थिक लाभ पहुंचे या हथियारों की सप्लाई जो है वो ढीली हो,
जिस पर अभी बंदिश लगाई गई है, तो ये नक्सलियों की टैक्टिस रहती है। जहां तक वार्ता का सवाल है, तो कोई भी शांति वार्ता किसी शर्तों पर नहीं होती है। नक्सलियों ने जो शर्तें रखी हैं बातचीत करने के लिए सरकार से, उसके पीछे उनकी शर्तें हैं कि 6 महीने तक कैंप में जो जवान है वो कैंप से बाहर नहीं निकलेंगे। तो ये बात समझने की है कि अगर शांति वार्ता के लिए नक्सली शर्तें रख रहे हैं, तो जिस तरीके से वो टारगेट किलिंग कर रहे हैं, सरकार को भी चाहिए कि वो नक्सलियों पर ताबड़तोड़ हमले करे और उनको मुंह तोड़ जवाब दे। और ये जो अभी आक्रोश है, जो टारगेट किलिंग की बात हो रही है, तो ये नक्सलियों की बौखलाहट और जो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो उनके खात्मा करने की बात कही गई है, ये उसके प्रति उनका आक्रोश है। और इसीलिए वो इस तरीके से नक्सली भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं उनकी हत्याएं कर रहे हैं। हत्या चाहे किसी की भी हो, भारतीय जनता पार्टी की हो या कांग्रेस की हो या आम आदिवासी की हो, हत्या तो हत्या होती है और उन सब के प्रति हमारी सहानुभूति भी लाजिब है। तो ये जरूर निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि सरकार को बातचीत का समय नहीं देखना चाहिए और उनको भी नक्सलियों को मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। चलिए, हमारी सबकी कोशिश यही है कि बस्तर शांत हो और इस तरीके की घटनाओं को लेकर हम चर्चा में ना बैठें, लेकिन इस तरीके के मामले जब सामने आ जाते हैं तो इसमें सियासत भी देखने को मिलती है और इसीलिए इस तरीके की चर्चाओं में हमको दोनों पक्ष को सुनना पड़ता है। लेकिन मकसद हम सबका यही है कि बस्तर शांत हो, नक्सलियों को खदेड़ा जाए और उसमें कोई कोताही नहीं बरतनी चाहिए। फिलहाल समय इसकी इजाजत नहीं देता कि हम ज्यादा चर्चा कर सकें, समय कम है, इसलिए चर्चा यहीं खत्म करते हैं। हमारे साथ इस पूरी चर्चा में सुनील चौधरी जी जुड़े, उनका धन्यवाद। हमारे साथ सुशील मौर्य जी थे, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार के रूप में राजेंद्र वाजपेयी जी ने समय दिया, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तीनों मेहमानों का धन्यवाद करते हुए आज की चर्चा यहीं खत्म करते हैं और आप लोग से उम्मीद रखते हैं कि आप लोग देखते रहिए TV24। रखिए अपना बहुत ख्याल। नमस्कार।